अब अपील में आ जाइए। सेक्शन 19 कहता है कि अपील इसकी कहाँ लाए करेगी, ट्रिब्यूनल की। जी, हाई कोर्ट में लाए करेगी। एन अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर और जजमेंट एंड डिग्री और फाइनल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल लाई टू द लाहौर हाई कोर्ट बिफोर ए बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 2 जजेस टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। 2 DB यानी 2 जज जो हैं उनके पास इसकी अपील जाएगी। आगे चलते हैं, इंटरिम ऑर्डर की बात करते हैं। नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर। 2 इसका कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील या रिवीजन जो है वो लाए नहीं करेगी। अगर ट्रिब्यूनल ने जो इंटरिम ऑर्डर कर दिया तो कर दिया। हाँ, और इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अब जहां एक 2 वर्ड आ गए, और कॉमनली इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर को आम अंडरस्टैंडिंग में एक ही समझा जाता है। इंटरिम ऑर्डर होता है जो कि कोई स्टे का ऑर्डर हो या कोई रिस्ट्रेनिंग या सस्पेंशन हो किसी की कार्रवाई को, दैट इज इंटरिम ऑर्डर। और जब इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात करेंगे तो वो ऑर्डर है जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई ऑर्डर ऐसा आता है कार्रवाई के दौरान जिसका स्टे से कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। कॉमनली इनको मिक्स करते हैं और इंटरिम ऑर्डर और इंटरलोकेटरी ऑर्डर को एक ही कंसीडर करते हैं, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टू। अब इन दोनों ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील रिवीजन लाए नहीं करेगी। And no court, including the High Court, shall have the jurisdiction to stay the proceeding before the tribunal. तो इवन के ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हाई कोर्ट भी नहीं रोक सकता, स्टे नहीं कर सकता। मैकेनिज्म जबरदस्त है। देखिए, ये डर तो उसको होगा जो इलीगल ऑक्यूपेंट है, ये तो डर वो उसको होगा जो माफिया है। और किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की ओनरशिप को सिक्योर करना बिल्कुल एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फर्क कहाँ है कि जहां आप अल्टीमेट किसी को पावर दे देते हैं तो फिर वो आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल करता है। हमारे जैसे मुल्क में यहाँ के उस तरह की स्विक मैनर या उस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं, उस तरह का स्ट्रांग सिस्टम नहीं, तो इस तरह एक्सक्लूसिव किसी को एम्पावर कर देना, दैट इज द डेंजरस। अब गो के इसमें कुछ चीजें जैसे कि प्रोसीजरल चीजें हैं वो पूरी तरह अडॉप्ट होनी चाहिए। अगर स्टे का कोई इंटरिम ऑर्डर है तो वहां भी उस बंदे को वाकई कोई एग्रीव्ड है तो उसे एक मौका ऊपर दिया जाने से कोई इतराज तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ऊपर वाली कोर्ट देख लेगी। बेशक वो कंसिस्ट अपॉन 2 जजेस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, नो इशू। प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन बहुत सख्त शराइत के साथ, बहुत सख्त ऑर्डिनेंस है। एक्सिक्यूशन अगर जितनी जल्दी तेजी से ये लाया गया है, एक्सिक्यूशन हुई तो डेफिनेटली जिन लोगों की अरसा दराज से प्रॉपर्टी इलीगल पोजेशन में है, नजायज लोग काबज बैठे हैं, वो डेफिनेटली वकेट करेंगे, उन्हें वकेट करनी पड़ेगी। Any transaction involving alienation of immovable property which is the subject matter of the reference or any party thereof, whether by sale, lease, gift, exchange, settlement, surrender, usufructuary mortgage, mortgage की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें एक usufructuary mortgage भी है, or otherwise, or any partition affected or trust created in respect of such immovable property after the filing of the complaint shall be null and void. उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मॉर्टगेज नहीं, कोई लीज नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, इवन कोई ट्रस्ट भी क्रिएट नहीं हो सकता, किसी वेलफेयर के लिए भी नहीं दी जा सकती।
एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। हाँ, अगर ट्रिब्यूनल समझता है कि इसकी एलिनेशन होनी चाहिए या किसी की सेल परचेज होनी चाहिए तो उसकी हद तक भी अगर ट्रिब्यूनल समझता है। आगे सर इसका है जी सेक्शन 21 वॉलंटरी रिटर्न ऑफ पोजेशन। ये पहले भी आ चुका है सुलह का इसी तरह, और दूसरी दफा फिर आया है कि ट्रिब्यूनल के पास भी इख्तियार। फिर ये भी है कि अगर 21 में दोबारा ये है कि अगर कोई सरेंडर कर देता है इलीगल ऑक्यूपेंट where at any stage prior to the submission of reference by the committee to the tribunal। ये वो स्टेज है, वो पीरियड है जहां मैटर अभी कमेटी के पास है और कोई इलीगल ऑक्यूपेंट उस प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देता है तो कार्रवाई वहां ही रुक जाएगी। The committee to the tribunal possession of the disputed immovable property is voluntarily restored to the lawful owner। यही कोई फोर्स भी इस्तेमाल नहीं हुई, कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ और उसने असल मालिक को प्रॉपर्टी नजायज काबिज ने हैंड ओवर कर दी। एंड सच रेस्टोरेशन इज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल उसे अप्रूव करेगा। नो फर्दर प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस शैल बी कंटिन्यूड। तो उसके बाद कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। डेफिनेटली जो फाइन है दोनों सूरतों में, वो जो कंप्लेनेंट है उसकी सूरत में या इलीगल ऑक्यूपेंट है उसकी सूरत में जो है उसको जो फाइन वगैरह या सजा है वो नहीं होगी।